हेलो फ्रेंड्स, आज बताते हैं निफ्टी रियल्टी के बारे में, जो कि इसकी रिटर्न के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे नेगेटिव रहा था इसका। आज हम जानेंगे इसके स्टॉक्स के बारे में, जो इसका स्टॉक्स के प्राइस क्या क्या कैसे कैसे मूव करते हैं और कब कब इनका क्या क्या रेट रहा है और अब क्या रेट चल रहा है इसका भी, और एक साल के हाई लो के बारे में जानेंगे। आज इंट्राडे में इसने कैसे ट्रेडिंग की है इसके बिहेव के बारे में जानेंगे। आज जाते हैं निफ्टी रियल्टी, जो इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है निफ्टी रियल्टी का, वो है 545 रुपीज 85 पैसा, जो कि कल की प्राइस से अभी 1.20 के आसपास अपसाइड्स में 0.22% के आसपास अप है ये वाला। अगर टोटल स्टॉक्स के बारे में, आज इंट्राडे के बारे में अगर देखें तो आज का जो टोटल इंट्राडे है 1 करोड़ 61 लाख के आसपास इसका इंट्राडे वॉल्यूम है। 1 करोड़ 61 लाख 65,036 का आज का इंट्राडे का इसका वॉल्यूम है इंट्राडे के अंदर। अगर बात करें इसकी वैल्यू के हिसाब से तो 766 करोड़ के आसपास की वैल्यू ट्रेड हो चुकी है। और बात करें आज इंटर प्रीवियस क्लोजिंग के प्राइस के हिसाब से, प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 544 रुपीज 65 पैसे थी और आज का जो ओपनिंग था 548 रुपीज 20 पैसे था। अगर एक साल के अभी इंट्राडे लो के बारे में बात करें तो इंट्राडे जो लो है इसका 540 रुपीज 50 पैसा है एंड अप है हाई है इसका 549 रुपीज 30 पैसा। यानी कि आज इंट्राडे में इसने जो इंडेक्स ने जो मूव किया है ओनली 9 रुपीज के आसपास का इसका इंट्राडे का इंडेक्स का मूव है, रियल्टी इंडेक्स का। अगर एक साल के अगर हाई लो के बारे में अगर देखें तो एक साल में इसने अप्रोक्सीमेटली 100% से भी ऊपर की रिटर्न देखी थी, जो हमने देखा है कि 118 के आसपास की रिटर्न दी है। तो 52 वीक जो लो था इसका वो था आपका 249 रुपीज 45 पैसा एंड 52 वीक जो हाई है इसका 560 रुपीज 90 पैसा। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में देखें तो इसका जो डिफरेंस है 310 रुपीज के आसपास का आएगा, हाई लो का जो डिफरेंस है 52 वीक का। अगर देखा जाए तो 100% से ऊपर की इसके अंदर रिटर्न आ चुकी है, 120% के आसपास की। अब जो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक इसमें क्या क्या ट्रेड करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है और वेटेज के हिसाब से हमने आपको पहले ही बताया था। सबसे ज्यादा जो वेटेज है गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड डीएलएफ की है इसमें। और इसका जो अभी रेट जो चल रहा है, अभी जो फर्स्ट सिंबल है वो है ब्रिगेड। ब्रिगेड का जो अभी जो करंट प्राइस है वो है 500 रुपीज 95 पैसा है, जो प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 1.45 रुपीज डाउन है। कल की जो क्लोजिंग से है 0.29% डाउन है। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी वो थी 502 रुपीज 40 पैसा। आज की अगर लो हाई के बारे में अगर बात करें इंट्राडे के बारे में, वो थी 497 रुपीज 10 पैसा लो था और हाई बनाया है 519 रुपीज 95 पैसा, 20 रुपीज के आसपास इसका अपसाइड्स का मूवमेंट है। अगर ओपनिंग का प्राइस के बारे में देखें तो 506 रुपीज 65 पैसे है। अगर हम इसके बारे में अगर देखते हैं आज का इंट्राडे हाई लो के बारे में, डिफरेंस जो है इसका प्राइस का वो है आपका 22 रुपीज के आसपास ब्रिगेड के में। अगर हम देखें आज इसमें कितने स्टॉक्स में इसमें वॉल्यूम हुआ है तो इसके अंदर जो वॉल्यूम हुआ है वो हुआ है आपका 6,53,963 स्टॉक्स में इंट्राडे में अभी वॉल्यूम हुआ है स्टॉक्स के अंदर। अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखे जाए तो 33 करोड़ के आसपास का इसका वैल्यू में ट्रेड हो चुका है, अभी वॉल्यूम हो चुका है। अगर 52 वीक हाई लो के बारे में अगर देखें इस प्राइस के अंदर, 52 वीक जो लो है इसका 190 के आसपास का है और हाई है 528 रुपीज 80 पैसा। अगर हम दोनों के अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो जो 190 का जो प्राइस है तो आपका 340 रुपए के आसपास का आपका एक साल के हाई लो का डिफरेंस है। इन द सेम प्राइस इन द इंडेक्स में भी सेम आपको देखने को मिला ये वाला, और सेम आपको ब्रिगेड के स्टॉक्स में भी देखने को मिला। इसने भी काफी अच्छी रिटर्न दी है। जैसे जैसे स्टॉक्स में मूवमेंट आती है वैसे वैसे इंडेक्स में भी मूवमेंट आती है, जैसे कि उसके अंदर कैपिटलाइजेशन की वैल्यू होती है। हर स्टॉक्स में नहीं आती है ऐसी, जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक्स में ही ऐसी मूवमेंट आए, परंतु किसी किसी स्टॉक्स में आती है जो इसमें वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट सिंबल है अपना डीएलएफ। डीएलएफ का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है 423 का, जो कल के प्राइस से डाउन साइड्स में है 5.35 के रुपीज के आसपास, 1.25% डाउन है। अभी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी वो थी आपकी 428 रुपीज 35 पैसे की। जो आज का जो इंट्राडे जो लो है 420 रुपीज 25 पैसा है, जो हाई बनाया इसने 431 रुपीज 40 पैसा। अप्रोक्सीमेटली 11 रुपए के आसपास इसका इंट्राडे का हाई लो का डिफरेंस रहेगा। जो ओपनिंग प्राइस थी 430 रुपए 50 पैसे। अगर वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात की जाए
तो इसका जो इंट्राडे जो वॉल्यूम है वो है आपका 33,85,226 का है, जो वैल्यू है 144 करोड़ के आसपास की। अगर इसके में हम 52 वीक लो और हाई के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो 179 का इसका 52 वीक लो है DLF का, और इसका जो हाई है 449 रुपीज 70 पैसा है। यानी कि कोरोना टाइम में ये अपना 460 रुपीज के आसपास तक का भी इसका रेट देखने को मिल गया था, जो लो था इसका 2020 के आसपास। जो अभी जो इसने हाई बनाया है 449 रुपीज 70 पैसे के आसपास है, और हाई के आसपास का ही इसका ट्रेड अभी चल ही रहा है। 179 रुपीज 20 पैसे का इसका 1 साल का हाई लो का है। अगर दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है 260 के आसपास का इसका मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो करंट जो रेट जो चल रहा है अभी आपका 2333 का हैगा, जो कल के प्राइस से 1.79% अपसाइड्स के अंदर है, जो कि 41 रुपये 5 पैसा है। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 2291 रुपये 95 पैसे थी, और जो आज ने जो इंटरडे जो लो बनाया है 2272 रुपये 35 पैसे का है, और जो हाई है 2344 रुपये का है। और अगर इन दोनों के प्राइस में ओपनिंग जो थी इसकी 2303 की थी, अगर हम प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें हाई लो के, तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो डिफरेंस दिखाई देता है तो 70 रुपये के आसपास का हाई लो का इसका डिफरेंस है आज इंट्राडे के अंदर। अगर हम प्राइस के वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो है 8,05,078 का, और जो इसकी वैल्यू है वो है 186.32 करोड़ के आसपास की। अगर 52 वीक हाई लो के बारे में देखें तो 1 साल का जो हाई है वो है आपका 2,598 का है, एंड लो है इसका आपका 979 रुपीज़ का। अगर दोनों के अगर हाई लो के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने का मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 1680 के आसपास का इसका 1 साल का हाई लो का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा हैगा। इस रिटर्न बहुत अच्छी दी है प्रॉपर्टीज ने, और अभी भी ये हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि इसमें मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और इसमें जो वेटेज है सबसे ज़्यादा गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड DLF की सबसे ज़्यादा ही है। नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास वो है अपना IB रियल इस्टेट, जिसको बोलते हैं इंडिया बुल रियल इस्टेट। इंडिया बुल जो रियल इस्टेट का जो करंट जो प्राइस है वो है आपका 186 रुपीज 65 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 1.5% के आसपास BL सेट में आज ओपनिंग हुई है, इसकी क्लोज हुआ है 2.95 रुपीज के आसपास, 2.95 पैसा। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 189 रुपये 60 पैसे थी, जो कि आज जो इसने जो लो बनाया है 184 रुपये 65 पैसे का इसने लो बनाया है, और जो हाई बनाया है 191 रुपये 60 पैसा। आज अगर हम इंट्राडे के हाई लो के बारे में अगर बात करें तो आज ये 7 रुपीज़ के आसपास की इसमें मूवमेंट हैगी। अगर टोटल स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आज इंट्राडे जो वॉल्यूम हुआ है वो हुआ है आपका 82,30,509 का, और 154 करोड़ के आसपास की इसमें इंट्राडे में ट्रेडिंग हो चुकी है वैल्यू के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं इसकी 52 वीक हाई और लो के बारे में, 52 वीक जो लो है 1 साल का जो लो है 48 रुपये 15 पैसे, 48 रुपीज़ 15 पैसा, एंड हाई है 195 रुपीज़ 90 पैसा। अगर ये चीज़ देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास का 45 के आसपास का इसका 1 साल का हाई लो का डिफरेंस हैगा। नेक्स्ट सिंबल आता है लोढ़ा। इसका जो करंट जो प्राइस हैगा वो है आपका 1285 का हैगा, जो प्रीवियस क्लोजिंग से 31 रुपीज़ बुलिश है 2.50% के आसपास। जो इसका जो वॉल्यूम हुआ है आज 4,85,813 का है, और जो कि प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 1253 रुपये 60 पैसे से। अभी बुलिश साइड्स में ये भी आज ये इसने ट्रेड किया है। आज जो ओपनिंग हुई है इसकी वो भी आज बुलिश हुई थी, 1274 की हुई थी आज इसकी ओपनिंग। अगर हम इसके रेट के बारे में बात करें आज लो और हाई के बारे में इंट्राडे के, तो आज का जो इंट्राडे जो लो है इसका 1257 रुपीज़ 85 पैसा है, एंड हाई है 1306 रुपीज़ 70 पैसा। अगर हम इसके हाई लो के डिफरेंस के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 65 रुपीज़ के आसपास का आज इंट्राडे में इसका हाई लो का डिफरेंस हैगा। अगर हम टोटल अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो आज इसमें 62 करोड़ के आसपास का इसमें वैल्यू ट्रेड हो चुकी है अभी तक।
अगर 52 वीक हाई और लो के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो इसका जो लो है 52 वीक लो 422 रुपीज 60 पैसे का है और जो 52 वीक हाई है 1306 रुपीज 70 पैसा। अगर इन दोनों के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 900 के आसपास का आपका एक साल के हाई लो का बीच का डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट सिंबल आता है ओबी रियलिटी। ओबी रियलिटी का जो अभी करंट प्राइस है वो है आपका 963 रुपीज 70 पैसा है। प्रीवियस क्लोजिंग से अभी ये 10 रुपीज 35 पैसा बियरिश मूड में। प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 974 रुपीज 5 पैसा जो कि 1.06% के आसपास डाउन है। और जो आज का जो ओपनिंग थी इसकी 980 रुपीज 60 पैसे थी और अपने ओपनिंग में ये काफ़ी बुलिश खुलने के बाद ये बियरिश के साइड्स में आया है जो कि आज ने जो इंटरडे जो लो बनाया है वो बनाया है 950 का और जो इसका हाई है 983 का है। अगर दोनों के अगर डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली आज ओबी रियलिटी का जो इंटरडे हाई लो का जो डिफरेंस है वो 33 रुपीज़ का है। नेक्स्ट सिंबल आता है सॉरी इसमें जो वॉल्यूम होता है वो आता है आपके पास 7,97,557 का आज इंटरडे वॉल्यूम है इसका। जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है इसकी 76.82 करोड़ के आसपास की है। और 52 वीक हाई लो के बारे में अगर हम देखते हैं 52 वीक जो हाई है इसका 1051 रुपीज 90 पैसा है और जो इसका जो लो है 429 रुपीज 55 पैसा है। अप्रोक्सीमेटली अगर इसमें हम देखते हैं तो 600 के आसपास का इसका 52 वीक का हाई लो का डिफरेंस है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट सिंबल आता है वो है फोइनिक्स लिमिटेड। फोइनिक्स लिमिटेड का अभी जो करंट प्राइस है वो है 1122 का जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 3.62% के आसपास अभी अपसाइड्स के अंदर है 39 रुपीज 20 पैसा। अगर हम देखें प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 1082 रुपीज 80 पैसे थी यानी कि आज ने इसने लो भी अपना 1082 रुपीज 80 पैसा ही बनाया है और जो इसका हाई है 1130 का है और ओपनिंग जो थी इसकी 1190 थी। अगर हाई और लो के बीच के अगर डिफरेंस की अगर हम बारे में बात करें फोइनिक्स के बारे में इंट्राडे में तो ये आपके 50 रुपीज के आसपास का आज का इसका इंट्राडे का हाई लो के बीच में डिफरेंस है यानी कि मोस्टली 5% के आसपास का इंट्राडे का डिफरेंस है इसका। अगर रेट के बारे में बात करें वॉल्यूम के बारे में तो 1,36,000 स्टॉक्स में अभी तक इंट्राडे में काम हो चुका है और जो इसका जो वैल्यू हुई है वो हुई है 15 करोड़ के आसपास की इंट्राडे में और 52 वीक हाई है इसका 1151 का एंड हाई है 592 का। अगर हम इन दोनों के बारे में अगर डिफरेंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपका 500 रुपए के आसपास का इसका 52 वीक का हाई लो का डिफरेंस है। तो वही चीज है 50 रुपीज के आसपास इंटरडे का डिफरेंस होता है हाई लो का और एक साल का आएगा 500 के आसपास। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास प्रेस्टीज का जो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 489 रुपीज 70 पैसा है जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी अपना 20 रुपीज 85 पैसा बियरिश से 4.08% के आसपास। अगर ये इसका देखा जाए प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 510 रुपीज 55 पैसे थी जो कि आज जो इंटरडे जो इसने लो बनाया 486 रुपीज 55 पैसा है और जो हाई है 516 रुपीज 25 पैसा जो इसकी आज ओपनिंग थी 514 की थी। हाई लो के बीच का अगर डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 32 रुपीज के आसपास की आज इंटरडे का हाई लो का डिफरेंस हैगा। अगर टोटल स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें आज इंटरडे में कितना स्टॉक ट्रेडिंग हुआ है 8,56,648 स्टॉक आज इसके इंटरडे में ट्रेडिंग हो चुकी है अभी तक जो कि 43 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू है। अगर हम 52 वीक के बारे में अगर बात करें लो और हाई के बारे में 52 वीक लो है इसका 247 का एंड हाई है 522 का। अप्रोक्सीमेटली इसने भी जो हाई लो का जो बीच का जो डिफरेंस हैगा वो आएगा इसका 270 के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस हैगा एक साल के बीच में भी। जो नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास ये है आपका शोभा डेवलपर का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका वो है आपका 418 शोभा डेवलपर का करंट प्राइस है आपका 884 रुपीज 70 पैसा जो प्रीवियस क्लोजिंग से अभी बेरिस में है 10 रुपीज 65 पैसा। कल से अभी डाउन है 1.19% के आसपास और कल की जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 895 रुपीज 35 पैसे थी जो इसका जो लो है 875 रुपीज 40 पैसा है एंड हाई है 911 रुपीज 90 पैसा। अगर हम इस दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो आज हाई लो के बीच में जो डिफरेंस हुआ है वो
अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास का हुआ है। अगर बात करें आज इसके ओपनिंग की, तो ओपनिंग हुई थी 899 रुपीज 90 पैसे की। जो आज इसने जो इंटरडे जो वॉल्यूम दिया है स्टॉक्स का वो है 2,87,908 का, और जो वैल्यू है इसकी 25.52 करोड़ के आसपास की है। अगर हम बात करते हैं इसके 52 वीक हाई लो के बारे में, 52 वीक जो लो है इसका 286 का है और जो हाई है 980 का, यानी काफी ज्यादा हाई लो के बीच में अगर डिफरेंस देखने को मिलता है इसके अंदर, तभी इस इंडेक्स में देखा जाता है कि 118% से ऊपर की इसने ऑलमोस्ट रिटर्न दे दी है एक साल के अंदर, जबकि वो नेगेटिव रिटर्न थी, तब भी अभी तक भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है इसमें। अगर इस स्टॉक्स के बारे में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास का इसने मूवमेंट दे दिया है। जो 286 का स्टॉक था वो 980 तक स्टॉक चला गया है, और जो करंट जो ट्रेड कर रहा है उसका प्राइस है 884 रुपीज 70 पैसा। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास सनटेक। सनटेक का जो करंट प्राइस है 483 का है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 4.90 रुपीज बेरिश साइड्स में 1% के आसपास। अगर प्रीवियस क्लोजिंग के बारे में देखें तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 487 रुपीज 90 पैसे थी, जो ओपनिंग प्राइस था 489 रुपीज 70 पैसे का। और इंटरडे का हाई लो के बारे में देखें तो इंटरडे का जो लो है 477 का है एंड जो हाई है 492 का है। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो सनटेक्स में आज इंटरडे के अंदर हाई लो के बीच में 15 रुपीज के आसपास का डिफरेंस है आज का। अगर हम आज इसमें इंटरडे के वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो इसका जो इंटरडे वॉल्यूम है 5,26,289 का हैगा, जो कि 25.5 करोड़ के आसपास है। अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई लो के बारे में तो जो इसका 52 वीक लो है वो है 250 का, और जो हाई है आपका 524 रुपीज 40 पैसे का। अगर हम इन दोनों के ट्रेड के बारे में अगर बात करें हाई लो के बारे में तो अप्रोक्सीमेटली 275 के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस है एक साल के बीच का। अब हमने इसके स्टॉक्स के बारे में जाना कि इसमें 10 स्टॉक्स इसमें ट्रेड करते हैं निफ्टी रियल्टी के अंदर, बट ये जो सारे स्टॉक्स है इसमें सारे स्टॉक्स नहीं आते हैं, बस खाली लार्ज कैपिटल के ही 10 स्टॉक्स आते हैं इसके अंदर। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी अभी 3 स्टॉक्स ही एडवांस के अंदर हैं और डिक्लाइन में 7 स्टॉक्स ही हैं। जो हमने इसमें पढ़ा 2006 में जो इंडेक्स जो चालू हुआ था वो हुआ था 1000 से, और जो करंट में क्या ट्रेड हो रहा है अभी आपका 545 रुपीज, जबकि बेरिश कहाँ गया था 249 के आसपास तक का। अगर टोटली अगर इस इंडेक्स के बारे में अगर रीड किया जाए तो अभी तक इसका जो आपसे स्टार्ट हुआ है तब से इसकी नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रही है। मोस्टली कंस्ट्रक्टिव साइड से ही रिलेशन चलता है, कभी किसी के प्राइस हाइक होने के स्टॉक्स के चांसेस हो जाते हैं, कभी सीमेंट सेक्टर इस पे इफेक्ट करता है, कभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर इसमें इम्पैक्ट करता है, कभी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज करती है कि इसके अंदर क्या हाई रिटर्न है क्या चीज़ है। बट सबसे ज़्यादा डिवर्सिफाइड जो सेक्टर होता है रियल्टी सेक्टर ही होता है, इसी से आपको सारी चीज़ देखने को मिलती है कि कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो रहा है और उसका काम कैसे चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।